आप सभी लोग संस्कारधानी जबलपुर के औद्योगिक क्षेत्र रांझी स्थल से आप सभी लोग देख रहे हैं। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का इस समय देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ करके जो लोग पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों का भी हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधु, जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है, पूज्य महाराज श्री के संस्कारधानी के अल्प प्रवास में अनेक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, अनेक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुए हैं और उसके उपरांत महाराज श्री का मंगल विहार आज कल दोपहर की मंगल वेला में प्रारंभ हुआ, जो कि बुढ़ार में होने वाले श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए चल रहा है, जहां पर 25 फरवरी से 2 मार्च तक यह महामहोत्सव संपन्न होगा और उसके बाद पूज्य महाराज श्री का मंगल विहार लगातार सम्मेशगढ़ तीर्थराज के लिए चल रहा है। हाँ बंधु, हम इस कार्यक्रम के लिए पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और बंधु, बिहार तो ये लगातार चल ही रहा है और अभी चूंकि महाराज श्री के लिए बिहार करना है, शंका समाधान तो अपने समय पर आएगा ही, लेकिन अभी महाराज श्री का मंगल विहार यहाँ से प्रारंभ होगा, जो रात्रि विश्राम सोनपुर में होगा और कल प्रातः काल की मंगल आहारचर्या पड़रिया ग्राम से संपन्न होगी। अर्जुन विद्यालय पड़रिया। और इसी के साथ दोनों हाथों को जोड़िएगा, हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। नमस्ते। राजीव वालोट का भाग्य तेज है और आज का संकट समाधान भी उनके खाते में गुरुवर के आशीर्वाद से मिल गया। चलते हैं आज इस पावन धरा पर यह संकट समाधान का सत्र गुरुवर के चरणों में नमोस्तु पूर्वक प्रारंभ करें। और प्रथम प्रश्न के लिए जिनका कल रह गया था अनिल जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, रांझी। और उसके बाद में सीमा जैन, निरी सागर जी महाराज परिवार, वे अपना प्रश्न करेंगे। तैयार रहें पूरा परिवार। निरी सागर जी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि पूर्व में किए हुए बुरे कार्य, जो मतलब बुरी स्मृतियां जो याददाश्त में रहती हैं, उसको भुलाने का एक सरल सा उपाय बताइए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। बुरी स्मृतियों को भुलाने का उपाय 2 चीज़ें। पहला है क्षमा। प्रायः हमारी जो बुरी स्मृतियाँ होती है वो लोगों के साथ घटित व्यवहार से जुड़ी ज़्यादा होती है और दूसरी होती है घटित प्रसंग। घटित व्यवहार को जन्य बुरी स्मृतियों को भुलाने के लिए हमें केवल क्षमा भाव को अपनाना है। अगर हृदय से हम क्षमा कर देंगे तो ये स्मृतियाँ हम पर फिर कभी हावी नहीं होती। इसलिए हर व्यक्ति को क्षमा करने की आदत, चीज़ों को भुलाने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। कोई बुरा प्रसंग अगर घट जाए तो उसे भूलने के लिए आत्मस्वरूप का स्मरण करना चाहिए और आत्मा के स्वरूप को याद करते हुए देखना चाहिए कि जीवन में न कुछ अच्छा है न बुरा है। अच्छा और बुरा ये सब कर्म का परिपाक है और हमारे मन की धारणा है। कर्मोदय को हम ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें हम पर हावी नहीं होगी और स्वरूप का ख्याल रखेंगे तो न कुछ अच्छा होगा न बुरा। नमोस्तु महाराज जी, नमो। सीमा जी जैन और यहाँ नगर गौरव परम पूज्य निरी सागर जी का पूरा परिवार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे शिवनगर संतोष जी, नेता शिवनगर जबलपुर। मुनिश्री को तिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, आपके प्रवचन में बहुत से ऐसे प्रेरक प्रसंग कहे गए हैं। उनमें से सन 1990 में सहपरा में चतुर्मास में हमारे पिताजी ने पिछी ली थी। उस समय आपने बोला था कि हम अपने जीवन की दशा नहीं बदल सकते तो दिशा बदल देना चाहिए।
उससे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आए। हमारा प्रश्न है कि जब हमारा विषय तो तैयार है लेकिन हम उसको अच्छे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, ये हमारे कौन से कर्म का कारण है? और कल्पवृक्ष और चंद्रमा एक इंद्रिय हैं कि अजीव और गतिबंध और आयुबंध? ए भगवान, सवाल एक दिया, तुम तो झड़ी लगा रही हो। पहली बार मौका मिला है हाँ। और हम पहली बार माइक के सामने आ रहे तो थोड़ी घबराहट भी हो हाँ, रही है। इसलिए दूसरे को पकड़वाया है। देखिए, आपने 3 सवाल किया। सबसे पहले क्या पूछा? हमारा विषय तो तैयार रहता लेकिन अपनी बात को हम प्रस्तुति कैसे करें? खाना परोसना जानती है? बस यही समझ लो कि मैं बोल नहीं रही हूँ, भोजन परोस रही हूँ। जैसे भोजन परोसते समय भोजन करने वाले की अभिरुचि का ख्याल रखते हैं और सामने वाले के सत्य को ध्यान में रखते हैं, वैसे ही अपनी बात रखते समय सामने वाले की रुचि और उसकी स्थिति का ख्याल रखना चाहिए। अगर इतनी बात ध्यान में रखे तो हमारे वचनों में सरसता आएगी। हम लोग प्रायः भूल करते हैं, बोल देते हैं, उसके परिणाम को ध्यान में नहीं रखते। अब बोलने से पूर्व परिणाम का स्मरण रखें तो दुविधा नहीं हो। ओम। और दूसरा सवाल, चंद्रमा और कल्पवृक्ष है, एकेंद्रीय है अजीव। देखिए, चंद्र विमान अजीव है, उसमें रहने वाला चंद्रमा जीव है। कल्पवृक्ष भी पार्थिव होता है। संतोष जी नेता शिवनगर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में ऋषभ कुमार जी, इतेश्वरी जैन, कांच वाला परिवार, जबलपुर। गुरुद्वय के चरणों में कोटि कोटि नमन। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा गुरुदेव, मैं पूजन वगैरह अभिषेक करता हूँ तो बहुत मन से करता हूँ, मगर इसके विपरीत जब मैं जाप वगैरह करता हूँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इसमें क्या कारण हो सकता है गुरुदेव? जिसकी जिसमें रुचि होती है जी, उसमें उसका मन लगता है जी। अगर आपके पूजन अभिषेक में ज़्यादा रुचि है तो पूजन अभिषेक में ही ध्यान दो। कोई ज़रूरी नहीं कि जो पूजा अभिषेक करता है उसको जाप ही करना पड़े। आपका जाप में मन भटकता है तो पूरी जाप देने की जगह 9 बार जाप करो और जाप को भी एक कीर्तन बना लो। लेकिन गुरुदेव संकल्प तो लिया है जापों का भी, तो फिर एक मन में तय कर लो कि जितनी मेरे लिए पूजा जरूरी है उतनी जाप जरूरी है, तो होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ऋषभ कुमार, इतेश्वरी जैन, वे अपना प्रश्न करेंगे। उसके बाद में आज अपने बीच में यहाँ पर कुछ एडवोकेट्स बैठे हुए हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। संदीप जी जैन, सहपुरा, और उनकी पूरी टीम। विश्ववंदनीय परमार्थ सागर महाराज, संधान सागर महाराज के चरणों में अनंतोबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया तो उसमें जब भगवान का नाम बोलते थे तो नमः फिर स्वाहा बोलते थे, तो यहाँ स्वाहा का क्या अर्थ है? स्वाहा का मतलब होता है सुष्ठु हा स्वाहा, अर्थात मैं जो अर्पण कर रहा हूँ पूरे त्रियोग के साथ कर रहा हूँ, मन, वचन और काया। इस अर्थ में स्वाहा का प्रयोग होता है। नमस्ते। अपने बीच में संदीप जी जैन, सहपुरा, अश्वनी कुमार यादव, एडवोकेट भानु प्रताप जी ठाकुर, एडवोकेट इंद्र रेश जी कुशवाहा यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से उन सबका स्वागत कर दें। और संदीप जी अपना प्रश्न तो कर ही रहे हैं और साथ में अपने साथी जो आए हैं आज वो कुछ नियम भी गुरुवर के चरणों में लेना चाहते हैं, वहीं से अपने से ही बोल देंगे। और अगला नाम बोलो। और अगला नाम मुट्टी जैन, रांझी, तैयार रहे। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य श्री क्षमा सागर जी, श्री समता सागर जी, श्री प्रमाण सागर गुरुदेव की जय। हमारे सहपुरा को बनाने वाले आप ही हैं गुरुदेव, श्री प्रमाण सागर जी, श्री क्षमा सागर जी, श्री समता सागर जी। इसलिए मैंने बचपन से आपके ही दर्शन देखे हैं। सवाल कर लो। हाँ जी, तो मेरी
हमारा प्रश्न ये है महाराज जी कि जब सन 1999 में जब मैं वकील बना तो हमारे पिताजी ने वकालत करने के लिए भेजा। तो वहाँ पर जब वकालत करने गए सीनियर के यहाँ से स्वतंत्र हुए 2 साल बाद, तो अपराधियों के केस मिलना शुरू हुए। तो एक अपराधी का केस मिला, उसने साईं बाबा का मुकुट चुराया था। तो वो केस मिला तो मैं लड़ने गया तो जज साहब बोले आप जैन साहब हो ना? हमने कहा साहब। आप कैसे पहचानते? बोले आप शाहपुरा के हो। हमने कहा। बोले आप इनका केस लड़ोगे जिनने साईं बाबा का मुकुट चुराया? बहुत उस दिन मेरे को गिलानी हुई। वो केस मैंने नहीं लड़ा, बाहर आया, पिताजी को शाहपुरा में जाके बताया पिताजी ऐसी बात हुई। तो बोले शाबाश बेटा, चोरी के केस मत लड़ो। फिर एक बार वो जो महिलाओं के ऊपर घोर अत्याचार वाला केस होता है, वो वाला केस हुआ। तो उधर मेरे को लड़ने के लिए बुलाया, बहस करने के लिए। तो मैं कोर्ट में गया तो पुलिस वाला बाहर खड़ा था। मैंने कहा यार थोड़ा डायरी देखना। बोले डायरी नहीं देख सकते। तो मैंने कुछ तरीके से पता लगाया तो पुलिस वाला बोला वकील साहब इसने उसके ऊपर प्रयास किया था ऐसा करने का, गलत काम करने का। तो बोला एक प्रयास आप भी कर लो। उस दिन बहुत बुरा लगा महाराज जी, बहुत दुख हुआ और वो केस नहीं लड़ा। फिर शाहपुरा गए, अप डाउन करते थे शाहपुरा बिडोनी से। उनसे बोला पिताजी से ऐसा ऐसा हुआ और हमको रुलाई आ गई। तो पिताजी बोले बेटा शाबाश बेटा, ये केस आज से कभी नहीं लड़ना। फिर एक बार 2004 में एक मर्डर केस मिला, उसमें खूब जम के बहस करी, सब लोग बड़े खुश हुए, वकीलों ने बहुत आशीर्वाद दिया। फिर मैंने कहा स्पॉट इंस्पेक्शन करना चाहिए जहाँ मर्डर हुआ था। तो जहाँ स्पॉट इंस्पेक्शन करने गए, मड़िया जी के आगे वहाँ पे एक गोलाई मोहल्ला है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो मर्डर जहाँ स्थान था वो वहाँ पर एक बूढ़े दादाजी ने पूरा दिखाया यहाँ ऐसा हुआ है ऐसा हुआ। और जब हम जाने लगे तो उन्होंने रो पड़े वो दादाजी। तो मेरे को पता लगा ये मृतक के पिताजी हैं। तो उस दिन फिर पिताजी को जाके बताया पिताजी ऐसा हुआ, और मन में बहुत गिलानी थी। तो उन्होंने कहा बेटा आज से मर्डर केस मत लड़ना। शाबाश बेटा। उस दिन से मर्डर केस लड़ना बंद कर दिया। ऐसे धीरे 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 अंत में आकर के गांजे के केसेस वर्ष 2004-2005 में मुझे भगवान कृपा से मिला। मैंने लड़ा, उसे जीत लिया। तो जीत लिया तो एक जज साहब बहुत लगाव रखते थे उस समय। तो वो बोले जैन साहब आप केस जीत गए, बधाई हो, लेकिन आपने अपराधी को छुड़ाया है। बहुत बुरा लगा। शाहपुरा गए, पिताजी से बात की। पिताजी बोले बेटा ऐसे तो तुम भूखे मर जाओगे और मैं तुम्हें कब तक शाबाशी देता रहूंगा। अब तो ऐसा संभव नहीं है बेटा, और इसमें कम पाप है। गांजा खरीद फरोख्त बिक्री और ये इसमें कम पाप है। अब तुम इसमें सिमट जाओ और इसके आगे मत जाओ। उस दिन उनकी बात मन में रही, धीरे धीरे काम करता रहा। आज भगवान की दया से मध्य प्रदेश में मैं अपने मुंह से बोलूं अच्छा नहीं लगता। तो मेरी ये प्रार्थना है आपसे गुरुदेव श्री जी से कि मुझे संबंध मार्गदर्शन प्रदान करें। क्या मैं गांजे केस लड़ना भी बंद कर दूं क्या? तुमने रॉन्ग नंबर डायल कर लिया। पिताजी ने तो तुम्हें शाबाश कहा, मैं तो ऐसी बात करने वालों का धिक्कार कहूंगा। जय हो गुरुदेव की, जय हो गुरुदेव की। ये बहुत हंसने की बात नहीं है। जी। वर्तमान में वकालत के पेशे के चरित्र को उजागर करने का प्रसंग है। जी, सही। यानी आज का अच्छा क्रिमिनल वकील कौन है? जो लुटेरा, हत्यारा और बलात्कारी का साथ दे, जो तस्करों को जिताए, वो एक अच्छा वकील है। अगर हम तटस्थ भाव से विचार करें तो उसकी कमाई भी लूट की कमाई मानी जाएगी, हत्या की कमाई मानी जाएगी, बलात्कार और संगीन अपराध की कमाई मानी जाएगी। एक स्थान पर मैं था, वहाँ एक मंदिर की योजना बन रही थी, बहुत पुरानी है, 1992 की। एक व्यक्ति जो इस इलाके का डॉन था, शराबी था नंबर 1 का, ब्याज बट्टे का काम करता था। उस व्यक्ति ने उस ज़माने में कहा कि मैं 1,11,000 रुपया बिना शर्त इस कार्य के लिए देना चाहता हूँ। बहुत प्रारंभिक बात है, उस समय 25-25 हज़ार रुपया देने में भी लोग नहीं जुड़ रहे थे। मैंने वहाँ की टीम से के सामने ये बात जब रखवाई तो उस टीम में एक लीडिंग एडवोकेट थे। उन्होंने कहा महाराज जी हमें ऐसे का पैसा लेना चाहिए, क्योंकि उनके पैसे और हमारे पैसे में कोई अंतर नहीं है, वे अपराध करते हैं और हम उनको छुड़ाते हैं।
ये शब्द उनके थे। तुमने जो बात कही वो बहुत गहरी है और निश्चित इस तरह के केस लड़के व्यक्ति यश और पैसा पा सकता है, लेकिन पाप का अनुमोदक पापी ही कहलाएगा और वह न जाने कितनों की बद्दुआ लेगा, दुर्गति का पात्र भी बनेगा। अब मुझसे पूछ रहे हो तो नाम भी तुमने कमा लिया और दाम भी खूब जोड़ लिया होगा, और ऐसे भी तुम हिनौती वाले हो, तुम बाप दादाओं की संपत्ति इतनी कि तुम भोग नहीं पाओगे, मुझे पूरा कच्चा चिट्ठा पता है तुम्हारा। इसलिए मेरी तो तुम्हें सलाह है, आज एक प्रण कर लो, क्रिमिनल केस हाथ में ही नहीं लेंगे, केवल सिविल केस पे काम करेंगे। जी, हम अपनी उसकी चरम सीमा पहुंचने वाले हैं, उसके बाद त्यागेंगे ये सब महाराज जी। अभी मेरी ये प्रार्थना है महाराज जी, शायद यही कारण है कि क्या करोगे, सुनो, श्री सुधा सागर जी के सामने खड़ा ओम तुम क्या करोगे ये तुम जानो जी। मैं क्या सलाह दे रहा हूँ उसे सुन लो जी। प्रयास करो, लक्ष्य बनाओ कि अब क्रिमिनल केस को हाथ में ही नहीं लगाएंगे जी। हाँ, क्रिमिनल केस में कुछ फर्जी केस होते हैं जी। हाँ, आदमी निरपराधी है फिर भी उसे अपराधी बना दिया जाता है, उसका केस लड़ेंगे जी। बहुत अच्छा जी महाराज, बिल्कुल तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। अपराधी को बचाओगे पापी बनोगे, और निरपराधी को सही न्याय दिलाओगे तो पुण्य के भागी बनोगे। क्रिमिनल केस लड़ो, ऐसा केस। इसी प्रकार सिविल में, दीवानी में, उसमें भी खतरा है। तुम्हें पता है ये किसी विधवा की संपत्ति है, तुम्हें पता है ये किसी गरीब की संपत्ति है, तुम्हें पता है इस संपत्ति का असली मालिक कोई और है, और तुम उसका केस लेकर उसे उससे बेदखल कर रहे हो, दूसरे को वो चीज़ दिलवा रहे हो, तो ये भी दूसरों की जमीन, दूसरों की भूमि भवन पर अनधिकृत कब्जा है, दूसरों की संपत्ति हथियाने का कुप्रयास है। ऐसा काम मत करना। फिर तुम कहोगे कि महाराज जी ये सब करेंगे तो हमें बार रूम में मूंगफली खा करके दिन भर काटना पड़ेगा। अब तुम जानो, पैसा चाहिए तो आप देखिए, लेकिन शुद्ध पैसा चाहिए तो मेरी राय देखिए। जीवन को शुद्ध और स्वस्थ बनाओ। हमने बचपन में एक कहावत सुनी है कि डॉक्टर, वकील और पुलिस, डॉक्टर, वकील और पुलिस, इन तीनों के पास हाय का पैसा होता है। मतलब इनके पास कोई जाना नहीं चाहता, मजबूरी में जाना पड़ता है। तो ये जो हाय लगती है, इन तीनों प्रोफेशन के लोगों को समझना चाहिए। यदि ये थोड़ी सी दृष्टि अच्छी बना ले तो ये हाय की जगह दुआ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर सुहृदयता के साथ लोगों की चिकित्सा करे, पुलिस व्यक्ति को ईमानदारी से सुरक्षा दे, और वकील न्याय के लिए लड़े, तो ये उन सब के लिए सुयश का कारण बनेगा, पुण्य का कारण। ओ मूर्ति, हाँ हाँ यादव गुरुदेव, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं यादव जाति से आता हूँ। सर कई दिनों से मेरे को बताते थे कि यादव जाति जैन समाज से ही बिलोंग करता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या हम यादव समाज के लोग जैन समाज से कनेक्टिविटी है हमारी? अरे हमारे 24 तीर्थंकरों में 2 तीर्थंकर यदुकुल के थे, मुनि सुब्रतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान। वो यादव थे, यदुवंशी थे, समझ गए? तो अब और क्या कनेक्शन चाहते हो? बस सर यही मेरा सवाल था। हाँ, जैन का संबंध जाति से नहीं है, जैन का संबंध गुण से। अगर जैनत्व को कोई आत्मसात करे तो वो कर्म से जैन हो सकता है। ओ ये मांसाहार त्याग करना चाहते हैं। गुरुजी, मैं मांसाहार त्याग करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। अपनी इच्छा से कह रहे हो कि संदीप के दबाव से? नहीं सर, मैं अपनी इच्छा से। तुम्हारे साथ हैं तुम्हारे? बहुत सुंदर। एक बार जोरदार बहुत ताली बजा दीजिए इनके लिए।
दृढ़ता से निभा। हाँ, मूर्ति अभिलाष जी जैन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी जो जल गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े आपके अध्यक्ष डॉक्टर मनीष जी जैन की बिटिया ईसवी जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, गृहस्थ जीवन में अगर पति अपनी सामाजिक कर्तव्यों पर परिवार और अपने व्यापार से अधिक ध्यान देते हैं और अभी तो ये पता है कि ये काम प्रशस्त है, फिर भी अगर उनका सामाजिक तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है तो इसमें पत्नी का कैसे भाव होना चाहिए? अगर पति परिवार को गौण करके समाज और धर्म पर विशेष ध्यान दे रहा है तो पत्नी को कहना चाहिए ठीक है, तुम बाहर का संभाल लो, मैं भीतर का संभाल लूँगी, मामला ठीक हो जाए। आप इस बात से हर्षित होइए कि अच्छे काम में लगा है। ये तो सवाल लोग करते हैं, पर ये सवाल क्यों नहीं करते कि कोई नेतागिरी में ज़्यादा लगा है तो हमें क्या करना चाहिए। ये सवाल क्यों नहीं करते कि कोई व्यसन बुराइयों में फंस जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ये सवाल क्यों नहीं करते कि वो ज़्यादा व्यापार में लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए। जब व्यापार में लग जाए कहते क्या करे, वो तो बिजी है, मुझे संभालना पड़ता है। और धर्म और समाज के काम में लगे, क्या बताएं, नहीं तो घर की चिंता ही नहीं है। ये भाषा क्यों? बदलाव लाइए। अच्छे कार्य में यदि कोई जुटता है तो क्यों ना हम उसे सकारात्मक रूप से ले और उसमें सहयोगी बने। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। ईसवी जैन डॉक्टर मनीष जी जैन गुणायतन ट्रस्टी और उसके बाद में तैयार रहेंगे विनय जी मोदी। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम रोज़ रोज़ ऐसी कौन सी चीज़ करें, अच्छी आदत अपनाएं जिससे हमें अच्छा इंसान बने। बहुत सुंदर। देखो 4 अच्छी आदतें बोल रहा हूँ जिससे अपने जीवन का अंग बनाओ, जो हर मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाए। सबसे पहले उठते ही भावना योग करो 5 मिनट का। दूसरी बात, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो और उनसे आशीर्वाद मांगो कि आप हमें आशीर्वाद दें कि हम अच्छा जीवन जी सकें। तीसरी बात, भगवान के दर्शन करो और अगर सुलभ न हो तो भगवान को याद करके प्रार्थना करो और कहो हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि आज के दिन को मैं एक अच्छा दिन बना सकूं, मेरा जीवन अच्छा बने, मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। और चौथी बात, एक आदत डाल दो सबके प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करने की। हमारे जीवन में कोई भी कुछ अच्छा करे हम थैंक्स कहेंगे, हम उसके प्रति थैंक्स गिविंग की आदत बनाएंगे। ये आदत बना लोगे तो बहुत अच्छा होगा, समझ गए। और 2 और जोड़ देता हूँ, 4 तो ये है ही। 2 चीज़ें और, अपनी गलती होते ही सॉरी कहने की आदत डालो, समझ गए। और दूसरों की गलती हो जाए तो उसको फॉरगिव करने की आदत डाल दो। तो इतनी चीज़ें आ जाए, जीवन चमत्कृत हो जाएगा। विनय जी मोदी राजी वे अपना प्रश्न करें। श्रीमती नम्रता जी जैन राजी तैयार रहे। मुनिदय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक सामाजिक प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जब एक पेरेंट्स अपने बच्ची की शादी के लिए संबंध देखते हैं तब वह उस लड़के के बारे में कुछ पता करना चाहें तो किस प्रकार उनको पता करना चाहिए, क्या पता करना चाहिए। और जब किसी बच्चे के बारे में पता किया जाए तो क्या उनको उससे बुरा मानना चाहिए या पता करने वालों के साथ अभद्रता करनी चाहिए? देखो, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि अपनी बेटी को किसी को देना चाहते हो तो ठोक बजा कर देना, जांच परख करके देना, और 8 बातें ध्यान रखना चाहिए। कूलम शीलम विद्याम च सनाथता वयुर बपुश्च। कुल को, उसका कुल कैसा है, शील कैसा है, आचरण कैसा है, सनाथता कैसी है, फिर उसको विद्या उसके पास कैसे है, यानी उसकी समझ कैसी है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, फिर वित्त पैसा कैसा है,
फिर वय उसकी उम्र क्या है, और बपू उसका रूप कैसा है। समझ गए? तो ये सब चीज़ें उसको देखो, उसका कुल देखो, उसका शील देखो, फिर उसकी सनातता, भरा पूरा परिवार होना चाहिए। कुलम शीलम विद्याम च सनातता, कुलम शीलम च वित्तम च सनातता विद्या बपुर वयश्च। एक मैं और भूल रहा हूँ, वित्त हो गया ना, कुल शील, बपू में आ गया, कुल शील विद्या सनातता रूप और वह उम्र, और एक और मैं मिस कर रहा हूँ, 8 चीज़ें थोड़ी देर बाद में याद आ जाएगी। ये 8 बातों पर विचार करके ही विवाह करो। सबसे आखिरी में रूप, उससे पहले वित्त, उसके पहले वह, कुल को देखो, शील को देखो, उसके गुण को देखो, कुलम शीलम गुणम वित्तम सनातता विद्या बपुर। जाति कुल शील में आ गया, कुल और शील में आ जाता है जाति। इन सब को देखकर आप अपनी कन्या का विवाह करो। तो यदि कोई किसी के बारे में पता लगाता है तो लगाना चाहिए, और पता लगाने वाले को सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। लेकिन चूंकि सामाजिक बातें, तो पता लगाने वाले को गोपनीयता से पता लगाना चाहिए, और पता लगाने वाले का पता किसी को नहीं लगना चाहिए। अब तुमने तो पता लगा करके कोई मैसेज दे दिया, और उसके आधार पर सामने वाले ने कोई संबंध नहीं किया, तो वो तो तुम्हें ही टारगेट बनाएगा। इसके कारण मामला गड़बड़ हो गया, इसके कारण मामला गड़बड़ हो गया, तो ये आपसी संबंध खराब करते हैं। तो ये एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, पर विश्वास पात्र का सहयोग बना करो, और सहयोगकर्ता की बात को आप गुप्त रखो तो ठीक रहेगा। श्रीमती नम्रता देन रांझी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में ब्रह्मचारी सरिता दीदी सिलवानी। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मूक माटी में कहा है कि राही ही हीरा बनता है, तो हम कौन सी ऐसी राह चुने कि राही बने और हम एक दिन हीरा बन सके? और महाराज जी, हम गुणग्राही कैसे बने? राही बनने वाला ही हीरा बनता है। मोक्ष मार्ग में लग जाओ, सही राही जो हीरा बन जाओगे। और गुणग्राही कैसे बनना है, तो हर पल एक ही बात मन में रखो, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। मुझे सही देखना है, सही बोलना है, सही देखना है, सही बोलना है। इस बात को बार बार दोहराएंगे तो हमारी दृष्टि गुणों पर केंद्रित होगी। नमोस्तु महाराज जी। ब्रह्मचारिणी सरिता दी सिलवानी, और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी दीदी प्रभा दीदी और मीना दीदी तैयार रहें। पिंडरई माइक पहुंचाएं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्राणी हीलिंग सीखी थी, उस समय कुछ बड़े चक्र और कुछ छोटे चक्रों का उसमें वर्णन आया था, और सर्वज्ञान के अंतर्गत भी पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व आदि का वर्णन करते समय वहाँ पर स्थान, कलर, आकार वगैरह सब निश्चित बताए गए हैं। लेकिन आचार्य सुचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव में चक्रों का कहीं भी कोई वर्णन नहीं किया, और आपने भी भावना योग में और फील टू हील पुस्तक को पढ़ा तो उसमें भी चक्रों का कोई वर्णन नहीं आया। तो जैन दर्शन के अनुसार चक्रों पर मेडिटेशन करना उचित है क्या? ठीक, देखो, जैन आगम में चक्रों की कोई व्यवस्था नहीं, और जैन योग साधना शरीर की जगह मन की शुद्धि पर ज़्यादा बल देती है। शास्त्रीय शब्दों में अगर कहूँ तो ये कह सकता हूँ, योग की जगह उपयोग की शुद्धि पर ज़्यादा बल देती है। तो उपयोग की शुद्धि होनी चाहिए, उपयोग हमारा ठीक हो, ये प्रयास हमको सतत करके चलना चाहिए। इसलिए भावना योग हमने किसी की कॉपी पेस्ट नहीं की। भावना योग विशुद्धतया हमारी जैन साधना पद्धति को आधार बनाकर हमने प्रवर्तित किया, और इसलिए हमने किसी भी अन्य योगों की कोई बात को नहीं लिया। ये खुद एक मौलिक प्रवर्तन है, चक्रों की कोई ज़रूरत ही नहीं, और हमें ये ज़्यादा प्रभावी दिखता है।
स्वर साधना का भी जैन शास्त्रों में वर्णन है। ज्ञानार्णव उसका मूल आधार है, पर वहाँ तत्वों की चर्चा तो है, चक्रों की कोई चर्चा नहीं। अन्य जैन साधकों ने भी स्वर साधना पर ग्रंथ लिखे हैं। एक चिदानंद महाराज हुए हैं, उनकी एक कृति है स्वर विज्ञान। हीरालाल दुग्गल ने उसका अनुवाद किया। आज उस कृति को किसी ने अपने नाम से छाप दिया। हालांकि 24 तीर्थंकरों का नाम उनके वंदना में आज भी, माने मूल दोहों को और लोगों ने छाप दिया, लेकिन उसके मूल कृतिकार बाबा चिदानंद महाराज, जैन साधक। अद्भुत कृति है स्वर विज्ञान की। उससे अच्छी आज की तारीख में स्वर विज्ञान की कोई कृति नहीं होगी। उसमें उन्होंने कहीं चक्रों का उल्लेख नहीं किया और बड़ा व्यवहारिक वर्णन है, वहाँ देख सकते हैं। नमस्ते। ब्रह्मचारिणी प्रभा दीदी, मीना दीदी पिंडई, वे अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में गुणाई संघ के शिरोमणि संरक्षक और निर्माण मंत्री सब बहने, इंजीनियर रमेश जी, इंजीनियर सतना, एक बहनों को और कर दो, फिर रमेश को करना। एक बहनों का उधर और कर दो। हाँ। अपने अत्यल्प प्रवास में जबलपुर के माथे पर जिसने नई इबारत लिख दी, इतिहास पुराना बदल दिया, तारीख नई लिख दी, ऐसे मुनिश्रेष्ठ गुणायतन प्रणेता प्रमाण विद्या प्रमाण गुरुकुलम प्रणेता मुनिश्रेष्ठ के चरणों में बारंबार नमन, कोटिशः नमन। महाराज श्री, चाहे वो समाज सेवी हों, साहित्यकार हों अथवा परमेष्ठी पद पर विराजमान साधु, उपाध्याय अथवा आचार्य परमेष्ठी हों, जब आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगते हैं तो उनकी गंभीरता बढ़ने लगती है, उनसे बोलने में डर लगने लगता है, उनके पास जाने में डर लगने लगता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी गरिमा और गुरुता बढ़ती है, उनका गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है और उनके चारों ओर भीड़ लगी रहती है। तो क्या वजह है? एक तरह तो डर लग रहा है बात करने में, और दूसरी तरह उनके पास घुसे रहने का मन करता है, चिपके रहने का मन करता है। और दूसरी बात, भावना योग में जो आपने ऊर्जा प्रवाह बताया है, क्या लयबद्धता और मैं स्वस्थ हूँ, इतना धीमा बोलना भी आवश्यक है ऊर्जा प्रवाह की तरह? देखिए, आपने जो सवाल किया है वो बड़ा गंभीर है। एक बार इसी आशय का सवाल मैंने गुरुदेव से नेमावर में किया था सन 1999 में। जो आपने पूछा, भाव यही था, भाषा थोड़ी भिन्न थी। अच्छा। जब मैंने ऐसा सवाल किया कि गुरुदेव ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए एक सुक्ति बता दी। उन्होंने कहा, महसाम वृत्तिर दुर्लक्षा। महापुरुषों की वृत्ति देखी नहीं जाती और यही उनकी महानता का आकर्षण होता है। पेड़ जितना बड़ा होता है, जड़ें उतनी गहरी होती। सदैव एक बात को स्मरण में रखना चाहिए, ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। गहराई के अभाव में जो ऊंचाई है वो कभी भी धराशायी हो सकती है। जो धीरे धीरे बढ़ता है वो बढ़ता जाता है, और जो तेजी से उभरता है वो उतनी जल्दी सूख जाता है। उदाहरण के लिए बरगद का पेड़ और बारिश का पेड़ सामने है। बरगद का पेड़ बढ़ता है पर बहुत धीरे धीरे, और बारिश का पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से सूख जाता है। हर मनुष्य को चाहिए अपने जड़ों को गहरी बनाए, ऊंचाई अपने आप होगी। तो ये स्वाभाविक है कि जिनका व्यक्तित्व विशाल होता है उनकी वृत्ति गंभीर होगी। वृत्तिगत गंभीरता उनके व्यक्तित्व के विशालता का द्योतक है। उनके प्रति होने वाला आकर्षण उनकी व्यक्तित्व की आभा का परिणाम है।
उनके प्रति होने वाला डर उनके प्रति उमड़ने वाली श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। बहुत अच्छा। ये डर संकोच है, पर श्रद्धा मूलक संकोच। दो प्रकार का डर होता है। एक डर वो जो आतंक प्रेरित होती है, जिससे घबराहट हो, वो डर होता है। और एक डर जिसके प्रति श्रद्धा होती है, जिसके प्रति श्रद्धा होती है वो सामने वाले के बहुमान मूलक संकोच को उत्पन्न करता है। ये संकोच एक गुण है। भगवान से डर है कि नहीं? अगर इंसान को सबसे ज़्यादा डर है तो भगवान का ही है, और होना भी चाहिए, जबकि भगवान जितना अभय देने वाला कोई नहीं। लेकिन क्यों? श्रद्धा है। गुरु से डर क्यों? श्रद्धा है। ऐसा होना चाहिए। महाराज जी, आपकी ऊंचाइयां और गंभीरता बढ़ती हुई देख करके ही ये प्रश्न हमारे दिमाग में मुझे नहीं मालूम मुझे क्या पता है, पर मुझे पता है मैं क्या हूँ। और आपने जो भावना योग का सवाल किया, हाँ। भावना योग का असर हमारे मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम, सबकॉन्शियस माइंड, इन दोनों से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी बात को सहज रूप से सुनते हैं तो उतना प्रभावी नहीं होता। दीर्घ और लयात्मक तरीके से जब हम किसी बात को दोहराते हैं तो उसका असर हमारे मस्तिष्क पर गहरा पड़ता है, हमारे अवचेतन मन में गहराता है। अच्छा। तो वो हमें ज़्यादा प्रभावी बनता है, जिसको हम बोलते हैं एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। मस्तिष्क की संरचनाएं अपना अलग ढंग से काम करना शुरू करती है। उससे उत्पन्न तरंगे हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन ले आती है। और इसी तरह जब हम ऐसा काम करते हैं तो हमारे अवचेतन मन में बहुत गहरे स्तर तक चला जाता है। अच्छा। और जब गहराई पर कोई बात चले जाती है तो फिर हमारे लिए दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ती है। इसलिए मुझे शांत रहना है, अब मरे मरे वो मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। इसका प्रभाव कम होता है। दीर्घ और लयात्मक उच्चारण बहुत जरूरी। ठीक है। नमस्ते महाराज। नमस्ते। नमस्ते। एक प्रश्न और करेंगे, कर लो जल्दी। हाँ महाराज जी, जब मनुष्य जन्म लेता है तो निश्चिंत रहता है, और जब मरण होता है तब भी निश्चिंत रहता है, लेकिन इस बीच की अवस्था में मनुष्य अपना कैसा जीवन बिताए कि उसे हमेशा निश्चिंत रहना पड़े? आपने पूछा जन्म रहता है तो निश्चिंत रहता है, मरण करता है तो निश्चिंत रहता है। मुझे नहीं समझ में आता है। जन्म लेता है तो रोता है, और मरता है तो रुलाता है। निश्चिंत कहाँ रहता है? वो तो निश्चिंत रहता है ना। ओ सुनो, तो जो जन्म लिया है वो रोता है तो निश्चिंतता का द्योतक है क्या? जिसका जन्म रोने से हुआ उसके जीवन में चीजें तो होगी, इसे भुलाना नहीं चाहिए। बिना कष्ट के किसी की प्रसूति नहीं हुई। हर मनुष्य को इसे याद करते हुए एक बात अपनी धारणा में बिठानी चाहिए, कष्टों से मेरा जन्म हुआ है तो कष्टों को सहने के लिए हुआ, ये समझना चाहिए, मुझे घबराना नहीं। अगर ये बातें ध्यान में रखें तो कोई कठिनाई नहीं होगी। और हम कष्टों से घबराने लगेंगे तो रोते हुए जन्मे रोते हुए जिएंगे, और मरने के बाद भी लोगों को रोने ही लायक छोड़ के जाएंगे। रोते हुए जन्मो, हंसते हुए जियो, और हंसाते हुए मरो। जीवन की उपलब्धि तभी है। इंजीनियर, एक सवाल और है। टाइम कितना बचा है? चलो हाँ बोलो। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जीवन में आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ने से आता है या गॉड गिफ्ट होता है? न पढ़ने से आता है, न गॉड गिफ्ट होता है। अध्यात्म भीतर की क्रांति का परिणाम है। पढ़ करके कोई अध्यात्म नहीं पाता। हृदय परिवर्तन से अध्यात्म आता है। अध्यात्म बोलने की चीज़ नहीं है, अध्यात्म जीने की बात है। हाँ, पढ़ना, सत्संग पाना, उसमें एक कारगर निमित्त बन सकता है। लेकिन ये सब कब? जब हृदय का स्पंदन जागे, हमारी चेतना परिवर्तित होता। हाँ। इंजीनियर रमेश जी सतना आज अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन निर्माण मंत्री गुणायतन, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। गुरुवर की अनन्य भट्ट और अरियंत भाई, बिट्टू भाई, वे भी साथ में अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे
श्रीमती प्रीति मनीष जी जैन। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड टेल, चित्तपट भी कह सकते हैं, लेकिन उन दोनों हम उसको किसी दौर से भी देखें, हमारा दृष्टिकोण दोनों के प्रति समान होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसे अनेक निमित्त उपस्थित होते हैं जहाँ दो पहलू आ जाते हैं, सुख दुख, उल्टा सीधा, ऊपर नीचे, सुख दुख आदि अनेक शब्दों से इन दो पहलुओं को परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन उन सबके प्रति हमारा दृष्टिकोण वहाँ पर समान नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? कृपया ऐसा मार्गदर्शन। इसलिए होता है क्योंकि आप पहलू को पकड़ते हो। जी गुरुदेव। तो आपको हेड टेल दिखेगा, चितपट दिखेगा, सुख दुख दिखेगा, अच्छा बुरा दिखेगा, हानि लाभ दिखेंगे, मान अपमान दिखेंगे, संयोग वियोग दिखेंगे, जीवन मरण दिखेगा। पहलू देखोगे तो पल्ला ही दिखेगा। जी गुरुदेव। मैं पहलू देखता ही नहीं, मैं तो सिक्का देखता हूँ। चिट भी मेरा, पट भी मेरा, दोनों तरफ सिक्का है। चित को चिट मानते हैं, सब मानते हैं, पट को भी चिट मानो तो फायदा है, क्योंकि हमें सिक्का चलाना है। और समाज में सिक्का किसका चलता है? जिसमें एक पहलू होता है उसका कि दो पहलू होता है उसका? बोलो, माइक पे तो बोलो आप। दो पहलू है ना। विजन तो एक ही होना चाहिए। विजन एक कैसे होगा? सिक्का में तो दोनों होगा तब सिक्का होगा। हाँ, सिक्का में दोनों होते हैं। सिक्का चाहिए कि पहलू चाहिए? सिक्का। तो फिर अपना विजन ऐसा रखो जिसमें दोनों आए। सिक्के को देखो, ना हेड ना टेल। नमस्ते गुरुदेव। और एक दृष्टिकोण बता दूं, क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? एक राजा पर चक्र के अचानक हमले से बुरी तरह प्रभावित हो गया और उसे गुप्त मार्ग से निकलकर अपना जान बचाने के लिए भागना पड़ा जंगल में। जंगल में पहुंचा, उसके साथ बस 8-10 सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी थी। जंगल में उसे एक संत के दर्शन हो गए। उसने अपनी सारी व्यथा उनके सामने कही कि मैं राजच्युत होकर आया हूँ, मेरा सारा राज छीन गया, जैसे तैसे जान बचाया हूँ। आप बताइए कि मैं अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस पा सकूंगा कि नहीं। मैंने कहा, देख, मेरे पास एक चमत्कारी सिक्का है, मैं उछालता हूँ, तुम हेड या टेल बताना। तुम हेड या टेल बताना, मैं बता दूंगा कि तुम जीत पाओगे या नहीं। उसने सिक्का उछाला, अपने झोले से निकालकर संत ने सिक्का उछाला। राजा ने कहा हेड, सिक्का गिरा, निकला हेड। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ विजयी भव, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। राजा कुछ दिनों गुप्त रूप में रहकर अपना सैन्य संगठन तैयार किया, योजनाबद्ध तरीके से वापस हमला किया और विजयी होकर वापस राजगद्दी को प्राप्त किया। सीधे गुरु चरणों में आभार प्रकट करने के ख्याल से पहुंचा और कहा, आपकी कृपा से मैंने अपना खोया हुआ साम्राज्य पा लिया। आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं? सब आपकी कृपा का फल है। बोले, मैंने क्या किया? तुमने इतनी अच्छी योजना बनाई तो तुम्हें? बोले, नहीं, आपने आशीर्वाद दिया, आपके सिक्के ने मुझे जिता दिया। तो ठीक है। बोले, राजा से कहा, हाथ उठाओ, हाथ करो। राजा ने हाथ किया। संत ने झोले से वही सिक्का निकाला, राजा के हाथ में रखा। देखा हेड था। संत ने कहा, इसको पलटो। उधर भी हेड था। राजा भौचक रह गया। संत ने उसे सफलता का मंत्र देते हुए कहा, अपनी झोली में ऐसा ही सिक्का रखो जिसमें हेड तो हेड हो ही, टेल भी हेड हो, तो जीवन में आनंद आएगा। और यही जीवन का खेल है, हेड भी है और टेल भी है। नमस्ते गुरु। श्रीमती प्रीति मनीष जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। श्रीमती रश्मि जैन, शिक्षिका, राजी, तैयार रहे। मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री जी, आपसे एक मेरा प्रश्न है कि बच्चों की कुंडली में जो मांगलिक दोष होता है, तो क्या मांगलिक दोष का मिलान करना जैन सिद्धांत के अनुसार उचित है कि अनुचित है? अगर कैसे आप करना कुंडली चाहिए? मानती हो? कहीं घर कर जाता है मन में मुनि श्री। अगर मानती हो तो पूरी मानो, न मानते तो न मानो।
ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार बोलोगे तो मांगलिक होता है। आपके चरणों में आए हैं तो आप अपना सुनो मार्गदर्शन तो मैं जो दीजिए। बोल रहा हूँ, अगर कुंडली मानती हो तो पूरा मानो, और नहीं मानते तो भगवान भरोसे छोड़ो। मैं तो कई बार बोल चुका, कुंडली मिलाने की जगह मन मिलना चाहिए। बहुत ऐसे संबंध मैंने देखे कि 36 गुण मिले और 36 का आंकड़ा, और बहुत से ऐसे जिनके कोई गुण नहीं मिले पर विलक्षण जोड़ी। कुछ तो ऐसे जिनने एक दूसरे को देखा भी ना देखा, ना कुंडली मिलाई, आनंद से जिंदगी चल रही, और जो कुंडली मिला के कह रहे थे रोज लड़ाइयों से कट रही। मेंटल वाइब्रेशन मिलना चाहिए। और ऐसे भी कहते हैं कि 30 बरस 28 बरस पार कर लेने के बाद मंगल दोष कम होता है, और आज ऑप्शन कम है। कई लोग इन कुंडलियों के चक्कर में अच्छे अच्छे संबंध छोड़ देते हैं। अब तो मैं देख रहा हूँ सब लगभग 30 पार जा रहे हैं, 30 पार, ज़्यादातर लड़के लड़कियां सब। अब 22, 24, 25 में किसी के संबंध हो गए तो बिरले हो गए, भाग्यशाली। ये सब क्यों? इन्हीं सब चक्करों में। कोविड के दौर ने सब की उम्र 30 तक पहुंचा दी। वो जो 3-4 साल 2 साल उस समय लोग लटके, तो मामला चल ही रहा है, एवरेज हो गई उम्र। ये चीज़ें सोच समझ कर करना चाहिए। मैंने कई बार कहा कि वर्तमान में जो कुंडली है वो अप्रासंगिक हो गई, क्योंकि जन्म ही नैसर्गिक नहीं तो कुंडली नैसर्गिक कहाँ होगी। व्यक्ति को जन्म कहीं लेना है, जन्म कहीं हो रहा है, जन्म कभी लेना और जन्म कभी हो रहा है। जन्म का समय अब स्वाभाविक नहीं रहा तो कुंडली स्वाभाविक कैसे रहेगी? जन्म का स्थान स्वाभाविक नहीं तो कुंडली स्वाभाविक कैसे कहाँ होगी? ये केवल मन को समझाने का एक रास्ता है। श्रीमती रश्मि जी जैन, उच्च माध्यमिक शिक्षिका रांची, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। मनोज कुमार जैन रांची तैयार रहे। द्वय मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज। श्री, मेरा प्रश्न यह है कि लोग क्रियाओं से धर्म करते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सामायिक सभी आवश्यक करते हैं, किंतु उसके अंतरंग में उतनी निर्मलता नहीं रहती, बहुत से विकल्प रहते हैं। वह ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया कैसे करे कि अपनी परिणामों में निर्मलता लाए और ध्यान साधना में अपना चित्त लगाए? देखो, 2 दृष्टिकोण। पहली बात तो दूसरे क्या करते हैं बंद करो देखना। क्रियाएं तो कर रहा है, परिणामों में निर्मलता नहीं ला रहे, ऐसा देखने वाले कि खुद के परिणाम खराब है। दूसरों के घर झाड़ू नहीं लगाना, अपना घर देखना, पहली बात। दूसरी बात, खुद के विषय में देखो कि मैं जितनी तत्परता से क्रियाओं को कर रहा हूँ, अपने परिणामों को संभालने में वैसी तत्परता है कि नहीं। यदि है तब तो ठीक है, और नहीं है तो गड़बड़ है। मुझे अपना सुधार करना चाहिए। क्रिया के प्रयोजन का स्मरण ही हमारे जीवन को सही दिशा देगा। हाँ। सचिन जी जैन, आपके कर्मठ कार्यकर्ता, पूरे परिवार के साथ में गुरुवर के चरणों में। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जाप देना ज्यादा अच्छा रहता कि भगवान का अभिषेक करना ज्यादा अच्छा रहता? देखो, जाप देना अलग क्रिया है, अभिषेक करना अलग क्रिया है। ज़्यादा और कम के चक्कर में मत पड़ो, जो दोनों करता है बहुत अच्छा है, इसलिए दोनों करना शुरू कर दो। इस प्रकार आज के सत्र को परम हो गया। अच्छा बोलो। हाँ बोलो मनोज जी। मुनिद्वय के चरणों में, मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपने सुबह प्रवचन में धर्म की महत्ता कि हमें धार्मिक होना चाहिए, धर्मी होना चाहिए, तो उससे हमारे मन में एक शंका उठी कि महाराज जी धर्म क्या है? क्या रोज़ सुबह मंदिर जाना, पूजन करना, अभिषेक करना धर्म है, या हम जीवों के प्रति दया रखें, जीव दया जो आचार्य श्री कहते थे वो धर्म है, या मानव और मानवता की सेवा करना हमारा धर्म है? ये कोई धर्म नहीं है। धर्म वही है जो सुबह मैंने बोला, स्थिरता, स्टेबिलिटी। जीवन को ठीक तरीके से समझकर जब हम करेंगे तो हमारा जीवन धर्ममय होगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।